बेटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन चेक कर रहे थे हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में, रिवाइज किए क्या? और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में हाफमैन रूल, सेटजेप रूल, ये सब चेक कर चुके हैं बेटा। तो मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर रहा हूं। देखिए बेटा, जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, फाइनल बात जो बोर्ड में आएगा, तो बेटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, बेटा आप हेलोएल्केन RCH2X मोनोहेलोएल्केन, तो बेटा आप मोनोहेलोएल्केन का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, आप मोनोहेलोएल्केन बेटा 3 देख रहा है ना, देख ले, 3 रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं बेटा। 3 प्रोसेस है बेटा इसकी। एक एल्कोहलिक NaOH, RKOH, इसका यूज कर लीजिए आप। तो बेटा मोनोहेलोएल्केन पे यदि आप एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं बेटा, तो क्लोरोएथेन से एथीन, क्लोरोप्रोपेन से प्रोपिन, क्लोरोब्यूटेन होगा तो बेटा सेटजेप रूल से बना लीजिए आप। अगर 1 क्लोरोब्यूटेन होगा तो सेटजेप रूल फॉलो मत कीजिए आप। 2 क्लोरोब्यूटेन होगा बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन होगा तो 2 साइड में आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन, एक 1 ब्यूटेन बना सकते हैं, एक 2 ब्यूटेन बना सकते हैं। तो सेटजेप रूल बोलता है कि आप 2 ब्यूटेन बनाइए, मोर एल्काइलेटेड एल्किन बनाइए। ओके बच्चे, तो बेटा अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH रिएक्शन याद रखना बेटा, जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या एलिमिनेशन शो करते हैं। अब बात करूं बेटा दूसरी में, किसकी? एक और रिएजेंट है बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडामाइड NaNH2, ये। तो बेटा हमको 12th बोर्ड में ये ज्यादातर आता है और यही आता है, अभी तक तो यही आया है, इसलिए इसी पे फोकस करेंगे। इसकी रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म, इसकी कंप्लीट थ्योरी मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बेटा पढ़ा चुका हूं। याद करना है आपको, रिवाइज करना है आपको। ओके, एक और रिएजेंट है बेटा सोडामाइड या पोटेसामाइड KNS2। ये बेटा अगर आप मोनोहेलोएल्केन को इन रिएजेंट के थ्रू हिट कर रहे हो तो बेटा आल्सो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन अकर्ड, तो फिर से आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मिलेगा और ये मोनोहेलोएल्केन से बेटा आपको एल्किन्स मिलेंगे। दिस यहां भी बेटा एल्किन्स मिलेंगे। तो ये शॉर्टकट में रिवाइज कर लीजिएगा। दिस आल्सो 1 एक्सेस रिएजेंट। और बेटा एक और, अगर आप बेटा मोनोहेलोएल्केन का टेम्परेचर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मोनोहेलोएल्केन का बहुत अच्छी रिएक्शन है, आ चुकी है एक बार एग्रीकल्चर एग्जाम में, इस रिएक्शन को देखा था मैंने ICR में। बेटा इसी पैटर्न की एक रिएक्शन साइनाइड आयोसाइनाइड में आती, केवल हीट ट्रीटमेंट करना है बेटा आपको। तो बेटा अगर आप मोनोहेलोएल्केन का हीट ट्रीटमेंट करते हैं अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो बेटा आपको फिर से एल्किन्स मिलेंगे। यहां भी बेटा हाइड्रोजन और हेलोजन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, दिस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। समझ में आ रहा है बच्चे? छाप ले, मेहनत कर, मजा ले, थ्योरी का मजा ले। तुमको मजा लेने बोलो तो यार कुछ दूसरे मजा मत लिया करो, हैं? ठीक है बेटे। तो बेटा ये दिस आर 3 प्रोसेस। अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH यूज कर लीजिए आप, या सोडामाइड NaNH2, द सोडियम साल्ट ऑफ अमोनिया या द पोटेशियम साल्ट ऑफ अमोनिया, इनका यूज कर लीजिए बेटा आप। तो बेटा ये वाले जो रिएजेंट है, ये इस रिएजेंट का यूज करके एलिमिनेशन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है और ना आगे पूछेगा, गारंटी है। लेकिन आप नीट जेईई एग्जाम्स के लिए इन रिएजेंट का यूज कर सकते हो। और बेटा अगर आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसका बेटा? मोनोहेलोएल्केन का हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, तो भी बेटा आपको एल्किन्स मिलने वाले हैं। तो बेटा ये 3 कंडीशंस है कि आप मोनोहेलोएल्केन को एल्किन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ दिस ऑल रिएक्शंस बेटा कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और एलिमिनेशन। 3 रिएजेंट, इसमें फर्स्ट रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, ए बेटी रिवाइज मारने का छापने का। इसके पहले मैकेनिज्म करवा चुका हूं मैं बेटा। अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोएल्केन दिया गया है तो बेटा टर्सरी हेलोएल्केन इजीली डिहाइड्रेट होंगे कंपेयर देन प्राइमरी हेलोएल्केन, क्योंकि बेटा टर्सरी हेलोएल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स है।
या फिर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से भी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा जब भी आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे NaOH KOH के थ्रू, तो पहली स्टेप में बेटा आप हेलोजन रिमूव करते हैं तो कार्बोनियम आयन आपको मिलता है, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। देयरफॉर 3 डिग्री एल्केन गिव इजीली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इजीली फॉर्म एल्कीन कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और डिलेड जो प्रोडक्ट बनाएगा बेटा 1 डिग्री एल्केन बनाएगा। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। तो बेटा अपने फ्रेंड सर्कल चाहे वो किसी भी स्कूल का है बोलिएगा, हमारे लेक्चर देखे, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए खुला है दरबार हमारा। लेक्चर देखिए, फ़ायदा उठाइए, मेरे चैनल आहा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बेटा। आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए सब मिलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनको चेक कर लूँगा और देख लूँगा, ठीक है बेटा, कि क्या और पढ़ाना है आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये 2 और रिएजेंट्स हैं और ये एक प्रोसेस है बेटा, हीट ट्रीटमेंट। अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड आप मोनोहेलोल्केन को हीट कर दीजिएगा। तो चलो बेटा, ये तो हो चुका है, इसका तो पूरा डिटेल मैंने इसके 2 प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। ओके बच्चे, अब इसके बाद बेटा ये ध्यान दीजिए, सोडामाइड और पोटासामाइड, अमोनिया का सोडियम साल्ट या अमोनिया के पोटेशियम साल्ट के साथ अगर आप मोनोहेलोएल्केन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटा, तो भी आपको एल्किन मिलने वाले हैं। तो ये रिएजेंट ही तो दिमाग में रखना है भाई। तो चलिए बात करते हैं, ये इस रिएजेंट का यूज करते हैं और इस प्रोसेस का यूज करते हैं फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलिए बेटा, फर्स्ट रिएजेंट का हम लोग यूज कर चुके हैं। तो बेटा ये आपका इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2Cl, और बेटा आपने यहाँ सोडामाइड, द सोडियम साल्ट ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया है बेटा, ये आपके अमोनिया एंटी से एक एच निकाले, एक मेटल अटैच कर दिए, तो ये बना बेटा सोडामाइड साल्ट। अब ये मेटल का दुश्मनी नॉन मेटल से, तो ये आ गया बेटा NaCl, और ये बेटा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दिस आल्सो बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ बेटा ये CH2 को मैं एक H इधर H प्लस के फॉर्म में आ गया, तो ये देखिए बेटा ये NH2 और ये H, बट दिस रिएक्शन नॉट काउंटेबल फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इन रिएजेंट का यूज करके वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जनरली पूछता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप ऑल इंडिया एग्जाम्स में देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में देख सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये बना बेटा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन बन गया NaCl एंड अमोनिया गैस रिलीज हो गई। काउंट द रिएक्शन बॉयज। चलिए, तो ये बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मैंने बेटा इथाइल क्लोराइड पे यूज किया हूं, आप प्रोपाइल क्लोराइड पे यूज कर ले, ब्यूटाइल क्लोराइड पे यूज करोगे तो सेरजेप रूल से प्रोडक्ट बना देना, मोर एल्काइलेटेड एल्काइन, ठीक है बेटा। और बेटा एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, ये सेकेंड रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये थर्ड रिएक्शन बहुत प्यारा है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, गिव द रिएक्शन व्हेन। क्वेश्चन कैसा आया था बेटा, गिव द रिएक्शन व्हेन या व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोएथेन या क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोब्यूटेन, आपको कुछ भी पूछ लेगा। क्लोरोएथेन हमारा आइडियल मॉलिक्यूल है बेटा एल्किन्स बनाने के लिए। तो देखिएगा इसका अगर आप केवल इसकी हीटिंग कर देते बेटा अबाउट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो देखिए बेटा ये क्लोरीन यहाँ से माइनस और ये एक अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ से देखिए H प्लस, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है बेटा, ये देखिए 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 ये बॉन्ड यहाँ, दिस आल्सो फॉर्म एथीन, फिर से एल्किन बन गया बेटा और HCl बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गया। चलिए काउंट द रिएक्शन। तो बेटा दिस टू आल्सो एक्सेस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। हो सकता है बेटा ये रिएजेंट आपको MP बोर्ड की बुक्स में ना मिले, लेकिन आप एक्सेस इसको याद कर सकते हैं। MP बोर्ड में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन अल्कोहल NaOH या अल्कोहलिक KOH का यूज करके ही पूछेगा। छाप लो, छाप ले बेटा छाप ले। रिवाइज कीजिए और बेटा चैप्टर खत्म होता है MCQ लगाइए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, आपकी जिनकी इच्छा MCQ लगा सकते हैं। बस बेटा जब भी एल्किन्स बनाएंगे, यदि 4 आर मोर देन 4 कार्बन एटम्स वाले एल्केन होंगे, हेलो एल्केन, तो बेटा अगर आप एल्किन्स बनाएंगे तो सेरजेप रूल को फॉलो करिए। हाफमैन रूल क्या है बेटा, फ्लोरो एल्केन के लिए एप्लीकेबल है वो।
जनरल वे में आप सेट जेप रूल को ही फॉलो करेंगे। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग। तो हमारा बेटा मोनो हेलो एल्केन हो चुका है। मोनो एल्केन की रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए बेटा मोनो हेलो एल्केन में एक रिएक्शन लास्ट काउंट करिए बेटा, रिडक्शन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। देखिए बेटा रिडक्शन का फार्मूला आपको पता है ना, एक बार याद दिला दूं। द फार्मूला ऑफ रिडक्शन, पहले फर्स्ट टाइम हम लोग रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये 11 में बहुत डिटेल लिखा चुका हूं। तो रिडक्शन का फार्मूला क्या है बेटा, ध्यान दो। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन करेंगे आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे। इन ईच रिडक्शन बेटा, इन ईच स्टेप आपको 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करना है। नेसेंट हाइड्रोजन के हम लोग सोर्स रिएक्शन में यूज करते हैं, सोर्स जिनको हम लोग बेटा रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो एसिड का रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड कीटोन, बेटा एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शंस करोगे आप, और रिडक्शन में इन ईच स्टेप हाउ मेनी नेसेंट हाइड्रोजन यूज करोगे बेटा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो बेटा एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, कीटोन का रिडक्शन करोगे आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। ध्यान दे बेटा, और अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे आप, फिर इन ईच स्टेप 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन रिडक्शन। हमेशा बेटा जब भी रिडक्शन करोगे 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करती है इन ईच स्टेप। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बेटा ये मिल गया बेटा एल्केन। यस, तो देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन है, अल्कोहल है, ये सब एल्केन दे रहे हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्केन इज एल्केन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन इज एल्केन। तो बेटा एसिड का करो, एल्डिहाइड कीटोन का करो, अल्कोहल का करो। एसिड को 4 हाइड्रोजन मिलेगी तो अल्कोहल में चेंज होगा, एसिड को 6 हाइड्रोजन मिलेगी तो एल्केन में चेंज होगा। ये फार्मूले है, बता चुका हूं आपको। ओके बच्चे, आप ध्यान देना बेटा। बेटा अगर हेलो एल्केन का भी रिडक्शन करेंगे तो इन फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप में ये कन्वर्ट इनटू एल्केन। बेटा एल्काइन का आप रिडक्शन कर रहे हैं, एल्काइंस, तो बेटा इन फर्स्ट स्टेप एल्किन्स मिलेंगे। एल्किन का रिडक्शन करोगे इन ईच स्टेप 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन, 2 मोल एटॉमिक हाइड्रोजन, तो एल्केन। कुल मिला के बेटा वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा एल्केन है। तो फिर हेलो एल्केन के भी रिडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा एल्केन। तो डालिएगा हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों, छोटे एंड छोटियों, द रिडक्शन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ओके, 12th बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन। तो रिडक्शन ऑफ मोनो हेलो एल्केन बेटा, चलिए ये फार्मूला करवा चुका था मैं आपको। तो ध्यान देना बेटा, बेटा CH3Cl, दिस क्लोरोमेथेन, ब्रोमो ले लो, आयोडो ले लो, एज यू लाइक, C2H5Cl ले लो, या CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लो। बेटा ये 1 2 3 4 टाइप के हम लोग हेलो एल्केन, जो पॉपुलर हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन है, उन्हीं का यूज करते हैं बेटा। दिस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। इनका रिडक्शन कर लीजिए बेटा, जिंक HCl से, सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल से, इनका रिडक्शन कर लीजिए बेटा LiLH4 से, R यानी BH4 से। इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट या रेड फास्फोरस HI से, वेरियस टाइप के मैंने 11 में किलो के भाव से लिखवा दिया हूं भाई रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा ये सब रिड्यूसिंग एजेंट देखो, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, सॉरी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट 6 मोल रिड्यूसिंग हाइड्रोजन देते हैं, 6 मोल नेसेंट हाइड्रोजन, कुछ 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, अलग अलग रिएक्टेड मॉलिक्यूल को। और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन तो लगभग सभी ही देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जो हेलो एल्केन, अभी जब मैंने फार्मूला पढ़ाया इसके प्रीवियस
5 मिनट पहले, तो बेटा मैंने बताया कि यार हेलो एल्केन का जब भी आप रिडक्शन करोगे, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो बेटा आपको मिलने वाले क्या है? एल्केन्स। क्योंकि हेलो एल्केन के रिडक्शन का एंड प्रोडक्ट एल्केन होता है, जो फर्स्ट स्टेप में ही बन जाता है। तो बेटा दे आर द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, याद रखिएगा, दे आर द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक HCl ले लो, सोडियम अल्कोहल ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस HI ले लो, ठीक है बेटा। जिंक ऑब्लिक वाटर ले लो या मेटल ऑब्लिक वाटर ले लो, दे आर द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें फेमस है बेटा सोडियम अल्कोहल, जिंक HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रेड फास्फोरस ऑब्लिक HI। ये सब किसके सोर्स है बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन से रिएक्शन क्या है बेटा? रिडक्शन। तो बेटा ये आपको सिंगल स्टेप में ध्यान, इनको छेड़ना नहीं बेटा, इनको छेड़ना नहीं है। ये इंटरनली किस प्रोसीजर से, ये इंटरनली किस प्रोसीजर से नेसेंट हाइड्रोजन देंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। बस इनको पहचानते आना चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और कितने रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कैसा वर्क करता है, कौन कितनी नेसेंट हाइड्रोजन देता है। 11 की नोट्स में मैं आपको लिखा चुका हूं, वो तैयार होना, क्योंकि रिडक्शन हर चैप्टर में आने वाला बेटा। और नहीं कर रहे हो तो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है गाइस, ठीक है बेटा। नो स्मार्टनेस, या स्मार्टनेस नहीं, यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, दे आर द वेरियस, कोई भी यूज कर लीजिए बेटा, इनमें से कोई भी यूज कर लिए, जिंक ऑब्लिक HCl, दे आर द सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। और हेलो एल्केन को बेटा, एल्केन एंड प्रोडक्ट है, हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन सफिशियंट है भाई, ठीक है बेटा। देखिए 1H 1Cl HCl बाई प्रोडक्ट, एक वैलेंसी वैकेंट हुई, एक H जोड़ दो, ये बन गया बेटा क्लोरोमेथेन से मेथेन, क्लोरोएथेन से एथेन, और ये बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई। बाई प्रोडक्ट क्या बेटा? HCl, 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन। और भी वेरियस टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट या यूज कर सकते हैं, वेरियस टाइप के। इसमें भी बेटा कुछ कॉम्पिटिशन लेवल पे मसाला है, बता दूंगा। अभी इतना 12th लेवल पे, NCERT बोर्ड लेवल पे, प्लस HCl। चलिए बेटा, इट इज द रिडक्शन। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा? व्हेन क्लोरोमेथेन और क्लोरोएथेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2 क्लोरोप्रोपेन हिटेड विथ कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट या रिएक्ट विथ कोई एनी वन रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा आप पहचान लेना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और हेलो एल्केन का एंड, हेलो एल्केन पहली स्टेप में क्या देता है बेटा? एल्केन। एल्केन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन, याद रखिए आपको। तो सिंपल 1H 1Cl, 1 वैलेंसी वैकेंट हुई, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, काम खत्म हो गया बेटा, एल्केन्स बना लिए। काउंट द रिएक्शन बॉयज, काउंट द रिएक्शन गाइस। पापा की परियों पढ़ लो बेटी। ओके बेटा, चल ले हो गया। तो बेटे मैं आज एंड कर चुका हूं, कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलो एल्केन, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़े। अब बेटा अगर आपको क्लोरोमेथेन से एथेन बोल, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, क्लोरोमेथेन से आपको एथेन बनाना है, क्लोरोमेथेन से मेथेन बनाना है, 1 कार्बन यहाँ है 1 कार्बन यहाँ है, तो आपने रिडक्शन कर दीजिए। लेकिन क्लोरोमेथेन से एथेन बनाना है तो या सोडियम मेटल डाल देना बेटा, सोडियम मेटल डाल दो, तो ये ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम मेटल डाल दो, ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगी। ये 2 मोल, ये काउंट कर लिया ना आपने, ये 2 मोल। अब इधर देखो रिएक्शन को, तो बेटा 2 मोल तो ट्वाइस NaCl, 2 मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल तो C2H6। तो बेटा क्लोरोमेथेन से अगर आपको मेथेन बनाना है, सिमिलर कार्बन नंबर, तो रिडक्शन। क्लोरोएथेन से एथेन बनाना है तो रिडक्शन। लेकिन क्लोरोमेथेन से एथेन बनाना, हाइयर कार्बन नंबर एल्केन बनाना है, तो आप वुर्जिया फ्रैंकलिन रिएक्शन का यूज कर दीजिए, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। तो बेटा ये सब आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, और इसके लिए आपको टच ज़्यादा देना है, कम टच ज़्यादा कन्फ्यूजन, ये रूल है, ज़्यादा टच कम कन्फ्यूजन। और थ्योरी से प्रेम करना सीखो, प्रेम करोगे प्यार करोगे, थ्योरी से याद रहेगी, वो हर चीज़ याद रहती है बच्चों जिसे हम प्यार करते हैं,
चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। आप प्रेम कीजिए, उसके बारे में उसके फॉल्ट पता होंगे, उसकी कमजोरियाँ पता होगी, तो बेटा प्रेम करना मुझे ज़्यादा टाइम देना है आपको, ठीक है। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मिलने वाला कुछ नहीं है। जहाँ नेट गेन मिल सकता है वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, ओके। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, मैं आज ही अनाउंस कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर बेटा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन पर। डाई हेलो एल्केन के कुछ रिएक्शन आए बेटा हमारे 12th में काउंटेबल है, और उसके बाद होगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर ट्राई हेलो एल्केन, उसके बाद हेलोएरिन, और पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का आगे की 60-70% ऑर्गेनिक को क्लियर कर देता है, इसलिए पहले चैप्टर में इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बेटा डाई हेलो एल्केन पे चलेंगे, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो बेटा जो मोनो हेलो एल्केन के लिए जो हम लोगों ने प्रोसेस यूज़ करें, वही प्रोसेस डाई हेलो एल्केन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप वही रखेंगे, रिएजेंट वही रखेंगे, बस 2 फंक्शनल ग्रुप लेके आना अपने को प्रोडक्ट में बेटा, ठीक है। तो डाई हेलो एल्केन की क्या बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा बच्चे, ओके गाइस। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा, उसके अलावा बाहर से कुछ पढ़ने का नहीं है आपको, ठीक है बच्चे, ठीक है। और एक सिंगल पीरियड में, सिंगल लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा मैं, ओके बच्चे, ठीक है बेटा, गाइस बाय। चलो रिवाइज कर लेना बेटा, है ना। और कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो डाल देना, कोई कंफ्यूजन होगा तो डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।